डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मनीषा राघव। स्वागत है आपका त्रेता युग का प्राचीन शिवालय कार्यक्रम में। आज महाशिवरात्रि का महापर्व है। मान्यता है कि आज ही के दिन शिव पार्वती का विवाह हुआ था। आज के दिन व्रत और पूजा अर्चना कर महादेव को खुश किया जाता है। देश भर के सभी शिवालयों में आज भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। हजारों सैकड़ों की संख्या में शिवालयों पर भक्तों का तांता लगा है। इस बीच आज हम आपको एक ऐसे ही प्राचीन शिवालय के बारे में बताने जा रहे हैं जो भगवान राम के समय से है, यानी कि त्रेता युग से। यहाँ भोलेनाथ स्वयं प्रकट हुए थे। मान्यता तो ये भी है कि यहाँ पर रावण के पिता और खुद रावण ने भी पूजा की है। इस मंदिर की अपनी कथाएं हैं। महाशिवरात्रि को होता है बाबा का भव्य श्रृंगार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली से सटे गाजियाबाद के दूधेश्वर नाथ महादेव मठ मंदिर की, जो कि देश के सबसे प्राचीनतम मंदिरों में से एक माना जाता है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर महादेव पर जल चढ़ाने के लिए यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। शिवरात्रि पर देर रात से ही यहाँ पर भक्तों की लंबी कतारें लग जाती हैं। दूधेश्वर नाथ मंदिर में भगवान भोलेनाथ का प्रातःकाल ही भव्य श्रृंगार और आरती भी की जाती है। इस दौरान भक्त भी महादेव की भक्ति में रंगे नजर आते हैं और ऐसी मान्यता है कि आज के दिन भगवान भोलेनाथ पर जल अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं इस मंदिर में पूरी होती हैं और जीवन में आने वाली तमाम परेशानियों से मुक्ति भी मिल जाती है। तो आज भोले बाबा से किस तरीके की सर बस अपने लिए, अपने बच्चों के लिए खुशहाली, बस जीवन में खुशहाली है जो भगवान ने दिया बस। किसके साथ आए हैं आप? मेरे हस्बैंड है सर। हस्बैंड है और बच्चा छोटा? जी बिल्कुल। क्या है दूधेश्वर महादेव मठ मंदिर की विशेषताएं? मंदिर का प्रवेश द्वार जो विशाल और बहुत सुंदर है। मंदिर के मुख्य द्वार को एक ही पत्थर से तराशा गया है। दरवाजे के बीच में नंदी जी विराजमान किए गए हैं। माना जाता है कि यहाँ पर भगवान शिव जमीन से प्रकट हुए हैं, यानी कि यहाँ भगवान शिव का स्वयंभू रूप स्थापित है। आज भी यहाँ पर जमीन से 3 फीट नीचे शिवलिंग मौजूद है। मान्यता है कि यहाँ पर रावण के पिता ऋषि विश्व ने घोर तपस्या की थी और फिर खुद रावण ने भी यहाँ आकर पूजा की थी। दूधेश्वर महादेव की कृपा से ही रावण को सोने की लंका मिली। कैसे हुई दूधेश्वर महादेव की पहचान? कहा जाता है कि जहां आज मंदिर है वहां पहले बियावान जंगल हुआ करता था और उसके पास केला नाम का एक गांव और चरवाहे यहाँ पर गाय चराने आते थे। शाम होने पर जब चरवाहे गायों को वापस घर छोड़ देते थे तो पता चलता था कि गाय दूध ही नहीं दे रही है। लंबे समय तक जब गायों का यही रवैया रहा तो गाय के मालिक परेशान हो गए। फिर एक दिन सभी ने योजना बनाई और गाय पर नजर रखी तो देखा कि टीले पर गाय अपना दूध अर्पित कर रही है। ये देखकर गांव के लोग हैरान हो गए। ये कैसी माया है कि ये कथा इतनी प्रचलित है कि भक्तों को भी ये कथा मुँह जवानी याद रहती है। सिद्ध महात्मा को भोलेनाथ ने कैसे दिए सपने में दर्शन? जहां आज मंदिर है वहां पास में एक और गांव था, कोट। इस गांव में दास जूना अखाड़े के एक जटिल सन्यासी सिद्ध महात्मा रहते थे, जिनको भोलेनाथ ने सपने में दर्शन दिए और सिद्ध महात्मा वहां पहुंचे और उन्होंने खुदाई करवाई। खुदाई में भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। गाय के दूध चढ़ाने की वजह से ये दूधेश्वर महादेव कहलाए। गांव के बुजुर्गों को लगा कि अगर शिवलिंग है तो जल स्रोत भी होगा। फिर दोबारा खुदाई करवाई तो पास ही एक कुआं भी मिला, जिसका जल कभी गंगा जल जैसा, कभी दूध जैसा सफेद तो कभी मीठा होता था। ये कुआं आज भी इस मंदिर में मौजूद है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि महादेव के दर्शन के लिए यहाँ हजारों भक्तों की भीड़ लगी है। मंदिर के बाहर तक भक्तों की लंबी कतारें हैं।
सभी अपने इष्ट देव भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर में पहुंचे हैं। इस मंदिर में भक्त बार बार जय भोलेनाथ का उद्घोष भी करते नजर आए। मंदिर में भक्तों की भीड़ से इस मंदिर की शक्ति का अंदाजा लगाया जा सकता है। यहाँ छोटे बड़े और बुजुर्ग सभी मौजूद हैं। सभी भोलेनाथ की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। बता दें कि इस मंदिर का कई बार जीर्णोद्धार हुआ। आज से करीब 400 साल पहले औरंगजेब काल में मराठा वीर शिरोमणि छत्रपति शिवाजी युद्ध से पहले इस मंदिर में हवन करवाते थे और फिर युद्ध पर जाते थे और मुगलों को परास्त कर वापस लौटते थे। शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र जाने से पहले पूरे विधि विधान से दूधेश्वर नाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। कहा जाता है कि यहाँ आने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं यहाँ पूरी होती हैं। खासकर महाशिवरात्रि पर यहाँ भक्तों का तांता लगा होता है। कहा जाता है कि आज के दिन महादेव का भव्य श्रृंगार भी किया जाता है और उनके दर्शन पाकर सभी के दुख और पीड़ा दूर हो जाते हैं। फिलहाल हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें डेली 24 भारत। नमस्कार।